लोग अगल बगल में रहते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए बात गिनती सुनी जाए। मोटा चेन और बड़े बड़े पैसे वाले सिर्फ आपके इर्द गिर्द रहते, वर्कर को कहां सम्मान है? जिसका प्रमाण तो मिल गया विधान परिषद, आरा में आपने गांजा माफिया को, सिवान में शराब माफिया, हाजीपुर में शराब माफिया, औरंगाबाद में बड़े माफिया, किसको टिकट दे रहे हैं? वर्कर को क्यों नहीं? वर्कर के पास पैसा नहीं है, तो जब पप्पू यादव अपने चुनाव के लिए पैसा खर्च करता है तो फिर वर्कर के लिए क्यों आप पैसा खर्च नहीं करेंगे? दीजिए, वो चुनाव जीत के आएगा। ये माफिया लोग ही चुनाव जीत के आएंगे दोनों दल में। अब एक साल में मैं आपसे मिलकर के कहता रहा कि सदन में अपमानित किया जाता है, कमेटी में मेरा नाम तक नहीं दिया जाता है, अपना नाम पर नाम दिए जा रहा है कमेटी में। आपने कुछ नहीं बोला। पप्पू यादव लगातार पूरे बिहार में राजद की विचारधारा को बढ़ाने का काम जा जाके किया। आम लोगों के जो सबसे बड़े दुश्मन है सिस्टम, उसके खिलाफ हम लड़े। आम आदमी कैसे मालिक हो, इसके लिए हम खड़े हुए। कलेक्टर राज, बीडीओ राज, सीओ राज, थानेदार राज, दलाल और बिचौलिए का राज कैसे खत्म हो, हम आंदोलन शुरू किए। डॉक्टर जो गब्बर ने भी दिखाया, सत्यमेव जयते ने कहा, हाईकोर्ट ने भी इस परसों तरसों ऑर्डर किया है कि नर्सिंग होम एक्ट लागू हो। जो बात हम पहले बोले और डॉक्टर के खिलाफ जो 94 में हम लड़े थे जब हड़ताल किया था डॉक्टर, और फिर चुनाव के पहले डॉक्टर के खिलाफ हम बोले, जो इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। और अमेरिका ने सर्वे में बताया कि हिंदुस्तान की गरीबी का मुख्य कारण डॉक्टर है, 44%। और गब्बर पिक्चर में भी दिखाया। तो जो बात पप्पू यादव तब बोलते रहे, वो आम आदमी की बात हमने उठाई, तो आपके लोगों को अच्छा नहीं लगा। शिक्षा माफिया पे डोनेशन और रीएडमिशन के खिलाफ हम मुद्दे उठाए लगातार, आपको अच्छा नहीं लगा। शराब के खिलाफ मैंने गोलबंदी शुरू की, शराब बंद करिए, और गांव और प्रखंड स्तर पर परोसना बंद करिए। पॉलीथीन वाला, पोच वाला शराब बंद करिए, पॉलीथीन वाला। तो आपको अच्छा नहीं लगा। दलाली और बिचौलिया की संस्कृति बंद करने का आपको अच्छा नहीं लगा। मगध में 120 किलोमीटर हम पदयात्रा करके पानी के सवाल पर हमने लड़ाई छेड़ी, आपको अच्छा नहीं लगा। लगातार कभी जन अदालत, कभी युवा संवाद, कभी जन संवाद, और कभी हल कुदाल रैली। एक साल के अंदर आप कह रहे हैं कि हमने युवा शक्ति जैसे संगठन के बैनर, जब हम राजद और युवा शक्ति तो एनजीओ है, वो संगठन क्या होता? राजद और लालू यादव, राबड़ी देवी की तस्वीर मेरी पहली प्राथमिकता थी। और आज भी मेरे निकालने के बाद भी लालू यादव की का झंडा और उसकी तस्वीर मेरे घर पर लगी हुई, अभी भी किसी को आप भेज दीजिए, दिखा लीजिए, मैंने उतारा नहीं है। तो आपके वर्कर, आपके दलाल लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लालू यादव की तस्वीर लगा के भीड़ इकट्ठा करते हैं। आपने कभी हमको नोटिस तो दिया नहीं कि आप मेरी तस्वीर मत लगाइए, तो फिर नोटिस आपने कैसे लिख दिया कि तस्वीर मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं? आप कहते उसके बाद हम नहीं लगाते। जब बालू माफिया, शराब माफिया और अपराधी लोग आपकी तस्वीर लगा सकते हैं, तो एक सांसद क्यों नहीं लगा सकता था भाई? और जितना मांझी के पक्ष में सबसे ज्यादा आप और रघुवंश बाबू बोलते रहे, तो मैंने बोला तो जितना मांझी के पक्ष में कौन गुनाह किया? कैसे मैं 22% दलितों को अपमानित होते देखता, आप सत्ता के लिए। जितना मांझी ने गलती क्या की थी? 33 वो निर्णय जो समाज हित में था, गरीबों के हित में था, दलितों के हित में था, जो आप चाहते थे, पिछड़ों के हित में था, तो गलतियां क्या हो गई? बस साधु यादव जी के यहाँ जितना मांझी ने खाना खा लिया, बस इतनी गलती थी। आपने उस ईगो के चलते उनको
गिरवा दिया, जबकि आपकी एक एक बात मानते थे वो। आपके साले लिखिए, साधु यादव मत लिखिए। मेरी गलती क्या हो, हमको क्यों सजा मिली? राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग किया, 3 विधायक आपने उनको साथ रखा। फातिमी जी सिद्दीकी को जो विधायक हारा और फोन पर बोला कि मैं हरा के भेज रहा हूं, आपने उनको साथ रखा। 12 से 15 MLA जो पैसे लेकर के आपका दल तोड़ रहे थे, वो आपके साथ है। जो कभी भी सामाजिक न्याय की विचारधारा को मजबूत नहीं करता, हमेशा विरोध करता है, आपको बंद रूम में गाली देता है, वो आपके साथ है। आपके पोस्टर पर लात से आपके पोस्टर को फाड़ता है, वो आपके साथ है। फातिमी जी, हम और रामचंद्र पूर्वे तीनों मिल करके आपके सामने मैंने कहा था, जो फातिमी जी को आपको मुंह पर गाली दिया है और इस तरह का जवाब दिया, उसको निकालिए, आपने नहीं किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैंने सिर्फ यह कहा कि हम लोग को गठबंधन करना चाहिए। अभी विलय कि अब जमात अलग हो गया, कुनबा अलग हो गया, हम लोग कमजोर पड़े हैं, इसलिए अब गठबंधन की जरूरत है। तो आपने विरासत की बात उठा दी, जो बात राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं उठी, और आप लड़ने पर आतुर हो गए। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो मेंबर नहीं था वो बैठे हुए थे, वो लड़ने पर आपके पक्ष से आतुर हो गए, जो मेंबर नहीं थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में के बीच में हर लोगों को क्या लोकतंत्र में अपनी विचार, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? तो फिर नेता होकर के आप क्यों गुस्से किए और क्यों अपमानित किया आप? मैंने तो परिवारवाद और वंशवाद की बात की ही नहीं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा, अब देश में परिवारवाद वंशवाद की बात नहीं डाली, चाहे वो भाजपा बोले चाहे कोई भी। भाजपा परिवारवाद वंशवाद नहीं है, वीरभद्र सिंह नहीं है, वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं है, कल्याण सिंह जी नहीं है, इसलिए अब परिवारवाद वंशवाद की बात ही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो जनता तय करेगी ना उत्तराधिकारी। आप संघर्ष किए तो आपको कर्पूरी ठाकुर जी का उत्तराधिकारी मान लिया, रामनाथ जी को तो माना नहीं। चौधरी चरण सिंह का उत्तराधिकारी लालू मुलायम सिंह को मान लिया, अजीत सिंह को तो माना नहीं। तो तय उत्तराधिकारी आडवाणी जी भी प्रधानमंत्री के दावेदार थे, लेकिन जनता ने नरेंद्र मोदी को मान लिया, तो रोक लिया। यदि आपके पुत्र और पुत्री संघर्ष करते लोगों के बीच जाते तो उनको कौन रोकता? पप्पू यादव रोक लेते, जब जनता तय करेगी तो उत्तराधिकारी का तो कोई मैटर नहीं। मैंने तो कहा कि जनता को तय करने दीजिए। तो ये माफिया दाला लोगों ने को पसंद नहीं था कि हम आपकी विचारधारा को मजबूत करें, और सेकेंड लाइन लालू यादव के बाद पप्पू यादव सेकेंड लाइन बन के आपकी परछाई की तरह खड़े हो। आपके माफिया और दलालों को लगा कि इस प्रदेश का जो 2 करोड़ नौजवान है वो पप्पू यादव के साथ खड़ा हो। जाति धर्म से अलग हट के लोग पप्पू यादव की वकालत बात करने लगे। सामाजिक न्याय की जो पूरी विचारधारा है वो कुनबा पप्पू यादव के साथ न खड़े हो जाए, इसलिए हमको बलि का बकरा बना दिया गया बिना किसी गलती के।